यहाँ पर हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट का जो है यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा है। सभी स्टूडेंट को यहाँ पर क्लास में हम एंट्री लेते हैं। ये यहाँ सारे बच्चे बैठ के जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं। मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए चलते हैं, स्टूडेंट से कुछ पूछते हैं। यहाँ देखते हैं, इनसे कुछ पूछते हैं। आखिर ये बताइए, क्या पेपर है? साइंस का पेपर है। कौन कौन से पेपर हो चुके हैं? सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश अच्छा, हो चुके हैं। ठीक। और मॉडल पेपर थोड़ा दिखाइए अपना। और पलटिए। और पेपर कैसे आया है? पेपर बताइए कैसा आया? ठीक है, पेपर सही आया है। ठीक। आइए कोई दूसरे जो है स्टूडेंट के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं इसके बारे में। यहाँ देखिए सज्जाद, ये कुछ इनसे पूछते हैं। आप बताइए, इससे आपको क्या होता है सर जी? ये पेपर जो है हो रहा है, आपसे से क्या लाभ है? ये पेपर यहाँ दे देंगे तो बोर्ड एग्जाम में से देने में आसानी रहेगी। वेरी गुड। और क्लास टीचर कौन है? क्लास टीचर समरोज मैम। ठीक। यानी इस पेपर का साइंस। ठीक। आगे चलते हैं हम। यहाँ प्रदीप, कुछ बोलेंगे आप? लीजिए। कौन से पेपर बचे हैं अब आगे मैथ का पेपर और आर्ट का पेपर बचा है। तैयारी कैसे है आपका मैथ और आर्ट का? तैयारी ठीक चल रही है। इस पेपर देने से आपको क्या सीख मिल रही है, कुछ बताएंगे? पेपर देने से हमारी एक बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी हो जा रही है और मुझको बोर्ड एग्जाम देने में सहायता भी मिलेगी और सरल भी हो जाएगा। ठीक। और इसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपने पढ़ा है? हाँ जी सर, पढ़ा है और पढ़ाया भी गया है क्लास में। कौन पढ़ाए इनको? इसको हमारी समरोज मैम ने पढ़ाया। वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ एक तौहीद बहुत लास्ट में बैठे हैं, इनसे कुछ पूछते हैं। तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है? ठीक है सर जी, हमारी तैयारी ठीक है। हमारी तैयारी सर जी। कितने घंटे पढ़ते हो रात में 2 घंटे, और दिन में 2 घंटे वहाँ भी पढ़ते हैं और थोड़ी देर खेलते हैं। थोड़ी देर खेलते में क्या खेलते हो? सर जी फ्री फायर? इस समय कुछ नहीं खेलते सर जी, मोबाइल बंद है। इससे पहले क्या खेलते थे? इससे पहले फ्री फायर। और कौन मना किया फ्री फायर खेलने को? अब्बू मना किए हैं 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए, उसके बाद खेलोगे? हाँ सर जी। वेरी गुड। ये स्टूडेंट आप जो है किस चीज़ का पेपर दे रहे हैं? विज्ञान का सर जी। चलिए हम आप यहाँ लेके चलते हैं आपको। इन सब्जेक्ट का जो टीचर है उनसे हम मिलते हैं और उनसे बारे में पूछते हैं कि आखिर किस लिए ये ऐसा एग्ज़ाम करवा रही हैं। तो यहाँ पर हैं वो कॉपी पे सिग्नेचर करते हुए। तो आइए आप कुछ बोलिए इसमें 2 लाइन। ये पेपर ऐसे करवाने का क्या उद्देश्य है? हाँ, इससे मतलब जो भी कोई भी प्रिपरेशन होती है ना, हम लोग क्या करते हैं, बिना चाहे जितना पढ़ ले, जब तक उसको टेस्ट नहीं करेंगे ना, अपने आप को एलिमिनेट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा हमारी तैयारी का लेवल कहाँ तक है। तो इसी को मतलब ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, अपने स्टूडेंट को जो भी हम लोग कोचिंग कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनकी तैयारी को मतलब एकदम अच्छे से बिल्ड करना है। ठीक है, जब भी हम कुछ भी करने जाते हैं, क्या कहीं अगर घूमने भी जाते हैं
तो उसके लिए क्या तैयारी करके जाते हैं, पूरे सब कुछ रख वख के पूरे पैकिंग करके ना। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, एग्जाम में डायरेक्टली बैठकर मतलब 3 घंटे नहीं लिखना है, ठीक है। उसके लिए पहले से क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है। तो वो कोई भी स्टूडेंट है खुद से तो नहीं करेगा ना, वो सोचेगा बहुत कि हमारा मार्क्स क्या हो, बहुत ही हाईएस्ट आए, ठीक है। वो सोचता है कि 90% आए, लेकिन कैसे आता है वो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, ये मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, रखा गया है। और यहाँ पे सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अपने आप को मतलब पूरी तैयारी के साथ वो 3 घंटे जो 15 मिनट का टाइम होता है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ टाइम दे रहे हैं। और जो भी जैसा मॉडल होता है यूपी बोर्ड का, उसी हिसाब से हम लोगों ने पेपर भी बनाया है। तो इससे क्या होगा, वो जब भी एग्जाम में बैठेंगे यहाँ पर अगर वो अपने आप को जज कर लेते हैं कि हमने कैसा ये कैसे मेरा परफॉर्मेंस है, ठीक है, हम लोग एकदम अच्छे से कॉपी भी चेक करेंगे, उनको जो फीडबैक देना होगा वो भी देंगे इन सबको, ठीक है। तो उससे इन लोगों को पता चलेगा कि हम मेरा मार्क्स कितना आया है। अभी बहुत टाइम है, क्योंकि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम भी क्या हो डिले हो गया है ना, तो बहुत टाइम है। उन लोगों को क्या फिर से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए क्या बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा। तो मतलब हम चाहते हैं सभी स्टूडेंट पास ना हो, सिर्फ पास ही ना हो, वो क्या हो उनका परसेंटेज भी क्या हो हाई आए, मतलब हाईएस्ट आए, ताकि वो यही तो एक टाइम है जो ये 1-2 मंथ ये पढ़ लेंगे, उनका परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर कुछ थोड़ी सी मेहनत से, मतलब किसी भी टीचर के किसी थोड़ी सी मेहनत से अगर स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ जाता है तो इसमें अच्छाई तो है ही है। तो हर टीचर को यही चाहिए कि अपने स्टूडेंट को हर तरीके से वो क्या करे, प्रिपेयर करे। तो हमारा मेन उद्देश्य यही था कि जो मॉक टेस्ट यहाँ पर रखा गया है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, पेपर को देखते हैं, जो हम लोगों ने पेपर को बनाया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे, साइड में आपको फोटो नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर देखते जाइए क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरीके से यूपी बोर्ड का क्या है मॉडल है, ठीक है, जैसे पेपर बनता है वैसे ही है। फर्स्ट क्या बहुविकल्पी आता है। तो क्या है, का वाला क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो ऑप्शन इस तरीके से आप देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो सेकंड ये क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और गा वाला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन से समान होता है। क्या समान होता है, इसमें भी ऑप्शन है धारा, विभवांतर, आवेश और इनमें से कोई नहीं। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो यहाँ मात्रक दिया गया है ऑप्शन में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 2-2 नंबर के जिस तरीके से पैटर्न होते हैं उसी तरीके से का में क्या है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, ठीक है। मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी है। खा में क्या है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो इस तरीके से जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन था उससे रिलेटेड है, ठीक है। गा में क्या है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो ये गा का क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप, ठीक। और थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या है, आपको चॉइस मतलब अथवा करके रहता है, जिस तरीके से क्वेश्चन वो है। फर्स्ट का में क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होता है क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमारे एग्जामिनर क्या करते हैं इस तरीके से पेपर बनाते हैं। तो यहाँ पर भी उसी को नज़र मतलब ध्यान में रखते हुए पेपर बना गया है। तो अथवा में क्या है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकली सोच के बताना है, ठीक है, लिखना है। और तीसरे का खा में क्या है, देखिए एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर भी। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से क्या है 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। और इसी में क्या एक आपको चॉइस करने का क्या है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण तथा इसका निवारण क्या होता है। आपको चाहे दूर दृष्टि दोष हो या निकट दृष्टि दोष, एक इससे रिलेटेड क्या होता है क्वेश्चन आता ही है। तो पिछले ईयर क्या है दूर दृष्टि दोष, तो इस साल हम लोगों ने क्या किया है, निकट दृष्टि दोष का क्या करे हैं पेपर में दिए हैं। और नेक्स्ट पेज में देखिए आप,
जो फोर्थ का क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र का चित्र बनाकर विभिन्न भागों को वर्णन कीजिए। आप चाहे जो साइंस का पेपर हो, कोई ना कोई चाहे एक ही क्वेश्चन आए, वो चित्र आता ही है कि चित्र बनाकर क्या करनी है, वर्णन कीजिए। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है सिर्फ चित्र ही बनवा लेता है। तो जितने चित्र होते हैं, चाहे हृदय का हो, मानव नेत्र का हो, ठीक है, और क्या होता है, जो भी और रिलेटेड चित्र हैं उसको क्या करना है, प्रैक्टिस ही करना है। और फोर्थ का काम क्या, जो अथवा है क्या है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का है। ये हमारा किसका था, भौतिक विज्ञान का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, रसायन विज्ञान में क्या है। फर्स्ट ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन है, इसको आपको क्या देखकर ही क्या करना है कि उत्पाद में मतलब कैसा क्या बन रहा है, बस ऑप्शन से ही देखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड खा वाला भी क्या है, बहुविकल्प निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल को क्या करना है, टिक करना है। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। ठीक है, इस तरीके से पहचान कर आपको टिक करना है। अब डायरेक्ट क्या आते हैं, 6 का पे लोहे की वस्तु। क्वेश्चन क्या है, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। तो पीएच जो स्केल होता है ना, उसकी परिभाषा देनी है। और हाइड्रोजन ग में क्या है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा का 2 प्रमुख उपयोग। जो इस तरीके से क्या कुछ धोने का सोडा, बेकिंग सोडा या फिर विरंजक चूर्ण, ठीक है, पीओपी, ये सब जो हमारा है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें से कोई 2 या 1 क्वेश्चन तो जरूर आता ही है, तो इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, 7 का काम में क्या है, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, इसका 2 प्रमुख उपयोग। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है। ठीक है, बनाने की विधि पूछा है, सिर्फ 2 उपयोग, तो 2 उपयोग ही लिखना है, ना कि ज्यादा बहुत सारा लिख दे। ठीक है, ध्यान में रख के। 7 का खा क्या है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिशेल का निर्माण होता है। तो मिशेल का निर्माण क्यों होता है, तो इस तरीके से इसमें क्या पूछा, 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है ना, रीजन देके, तो उस हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। 8 का काम में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। तो क्वेश्चन में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं ये बताना है, विधि बतानी, इसके गुण और उपयोग सारा। जब ये कहते हैं कि हमने पूरा क्वेश्चन करके आया था, फिर भी क्या मिला, नंबर कम मिले, लेकिन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब जो क्वेश्चन वो पूछा था, तो जिस हिसाब से इसमें 4 चीज पूछी गई है वो बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, 8 का अथवा में क्या है, देखिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इस तरीके से है। अब जीव विज्ञान में आ जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, यकृत श्रावित करता है, तो क्या श्रावित करता है, इस तरीके से ऑप्शन है यहाँ पे, लड़, जठररस, पित्तरस, अग्नाशयी रस। ठीक है, खा में क्या है, पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है, ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। गा में क्या है, पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है, तो ऑप्शन भी आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट पेज में देखिए। ठीक है, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, 4 ऑप्शन है, मतलब देखना है। ठीक है, 10th के काम में आ जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक पदार्थ तथा इसके उत्पाद क्या है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है तो वो बताना पड़ेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना है तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, खा में क्या है, डीएनए का पूरा नाम लिखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ग में क्या है, जीवन के उद्भव का आधुनिक ओपनिंग सिद्धांत क्या है, ये बताना है। 11th के काम में क्या है, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में क्या है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। इस तरीके से जो भी कोई एक अंतर होता है, चाहे रुधिर और लसिका में अंतर, ठीक है, चाहे धमनी और शिरा में अंतर, जाइलम और फ्लोएम, तो कोई भी एक अंतर आता ही है एग्जाम में, तो जितने 4-5 अंतर है ना वो आपको याद करने पड़ेंगे, ताकि आपका मार्क्स क्या है, अच्छा है। खा में क्या है, पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, छोटा सा। उसके अथवा में क्या, मानव हृदय की संरचना आरेख बनाकर समझाइए तथा हृदय में रुधिर प्रवाह का विवरण दीजिए। पहले तो संरचना बना के उसको समझाना है, क्या क्या हमने क्या क्या पार्ट्स उसमें बनाए हैं। ठीक है, और हृदय में प्रवाह, रुधिर कैसे प्रवाह करता है, कहाँ से कैसे, वो पूरा लिखना है। ठीक है, 12 के काम में क्या है, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद के मुख्य 4 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। अथवा में क्या है, बीजों के अंकुरण तथा उनके प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। तो इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको ध्यान में रखकर ये पेपर बनाया गया। आपको ये पेपर कैसा लगा, तो ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगे, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।